हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल वार। दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल वार है इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये है दो तरीके से होते हैं। एक दो जगह होते हैं। एक तो आपको हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा आपका जो हो गया वर्टिकल हो गया। ये मिनिमम डिस्टेंस जो है एक हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, ये जो है, ये देखिए, ये जो आपका रिइंफोर्समेंट है ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल है। ये जो है हॉरिजॉन्टल है। ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल है। इन दोनों रिइंफोर्समेंट के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम जो है ये दो रिइंफोर्समेंट के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हम इसको टच करके तो नहीं रख सकते, टच करके जो है एक रिइंफोर्समेंट को नहीं रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 इन दोनों रिइंफोर्समेंट के बीच में वो कितना हमें डिस्टेंस चाहिए वो हम देखेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। मैं इसी में दिखाता हूं। सपोज ये आपका टॉप पे है एंड अगेन ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल है एंड ये आपको वर्टिकल है। दैट मींस यहां पे क्या हो गया, देन अगेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल बार। इन दोनों जो है इंडिविजुअल मेन बार हैं उनके बीच में जो है कितना डिस्टेंस मिनिमम चाहिए वो हम देखेंगे। दोस्तों, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के ऊपर देखेंगे। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल के लिए 3 कंडीशन है। एक एक करके मैं कंडीशन लिखता हूं। अगर डायमीटर ऑफ बार जो है, जो भी ये है, अगर इक्वल है, इफ डायमीटर ऑफ बार ऑफ both reinforcement are equal, then if diameter of the bar of both reinforcement, both क्या हो जाएगा दोस्तों, both में मैं यहां पे इसके लिए मेंशन किया बिकॉज both मींस क्या होगा, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में। अब ये जो ये और ये है, ये स्टील है। अगर ये दोनों जो आपका मेन बार है, अगर इसका डाया अगर सेम होगा, हम क्या करेंगे, हम मिनिमम डिस्टेंस क्या रखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस जो है डाया बार रखेंगे, कोई भी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो है ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल में आपको 3 केसेस है, ये इसमें से केस 1 है, 3 केसेस है। इनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा हम उसको रखेंगे, इनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो हम उनको रखेंगे। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा दोस्तों, इफ डायमीटर ऑफ बार आर अनइक्वल, सपोज आपके ये डाया आपको डिफरेंट है एंड ये डाया डिफरेंट है। दैट मीन्स क्या हो गया कि इफ डायमीटर ऑफ बार आर अनइक्वल of reinforcement, या बोथ भी लिख सकते हो, बोथ reinforcement। अगर देखिए, अगर दोनों जो मेन बार है, अगर उसका जो है डाया अनइक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस कितना ले लेंगे,
मिनिमम डिस्टेंस जो है दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस जो है हम क्या करेंगे, लार्ज डाया लार्ज मिनिमम डिस्टेंस क्या ले लेंगे, लार्ज डाया मेन बार हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ इसे दोस्तों, सो क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या, लार्ज डाया मेन बार का जो डायमीटर होगा वो हम ले लेंगे, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बिगर डाया रीइंफोर्समेंट। दोस्तों ये दो कंडीशन हो गया। थर्ड हमारा क्या कंडीशन है, ये 1 2 3, जो हमारा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है, उसमें हम 5 mm ऐड कर देंगे, 5 mm ऐड कर देंगे। जैसे सपोज आपके साइड पे जो है 20 mm 25 mm का है, तो उसमें जो है 5 mm ऐड कर दीजिए आप, जो भी आएगा वो आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मिनिमम डिस्टेंस हो गया। सो दोस्तों इन तीनों कंडीशन में अगर जो भी आपका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा जो आप उसे ही मिनिमम डिस्टेंस लेंगे। इन तीनों वैल्यू में मैं एक बार फिर से बता, इफ द डायमीटर ऑफ बार ऑफ बोथ रीइंफोर्समेंट आर इक्वल, देन हम क्या मिनिमम डिस्टेंस कितना लेंगे, सो उसमें से कोई भी हम जो डायमीटर ऑफ बार जो है उसको ले लेंगे, बिकॉज दोनों इक्वल है। अगर वही अनइक्वल होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होता है जो लार्जर डाया वाला जो रीइंफोर्समेंट होता है वो ले लेते हैं। एंड थर्ड जो हमारा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है, उसमें हम क्या करते हैं, 5 mm ऐड करते हैं, एंड वही हमारा जो है मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है। सो इन तीनों में जो भी मैक्सिमम हमें जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा हम उसे ले लेते हैं। सो ये दोस्तों ये हमारा हॉरिजॉन्टल था। नाउ वर्टिकल देखेंगे। वर्टिकल देखेंगे। ओके, सो हम वर्टिकल देखेंगे। दोस्तों वर्टिकल के लिए भी 3 कंडीशन है। सो वर्टिकल के लिए भी 3 कंडीशन है। सो वर्टिकल के लिए क्या है दोस्तों, एक तो नंबर 1 हो गया आपका 15 mm, या तो आप 15 mm ले सकते हैं। दूसरा आपको हो गया 2/3 ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट। सो एक जो है आप 50 mm लेंगे, दूसरा 2/3 ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट लेंगे, तीसरा जो है दोस्तों आपको ये हो जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ डायमीटर ऑफ या मैक्स लार्जर डायमीटर रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस। सो इसमें भी 3 कंडीशन है। नंबर 1 हमारा एक तो क्या 15 mm, नंबर 2 क्या है, जितना हमारा जो नॉमिनल साइज है अगर गेट है उसका हम 2/3 करेंगे, अगर 20 का है तो उसका 2/3 हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा जो भी रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर अगर इक्वल हो एंड अनइक्वल हो, सो उसमें जो भी लार्जर होगा, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल में देखा था, हम वो ले लेंगे। इसमें भी दोस्तों इन तीनों में भी जो भी जो है ग्रेटेस्ट होगा हम वही लेंगे। जो ग्रेटेस्ट होगा ना वही हम ले लेंगे।
जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है ऑफ इंडिविजुअल वार। सो ये हो गया, ये आपका देखिए ये जो है ये वर्टिकल है, ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए मैंने किया है। सो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये कैसे है, ये अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 आप क्लॉज नंबर रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 क्लॉज नंबर 26, क्लॉज नंबर 45 26.3.2 है आई थिंक सो। आप जैसे चेक कर लीजिए, पेज नंबर 45 क्लॉज नंबर 26.3.2। दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, IAS कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जब साइट पे जब आप वर्क करते हैं तो ये आपको देखिए आपको बचा, अगर आपके पास नॉलेज है तो हनी कमिंग ये सब होते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। बिकॉज आप जब आप प्रॉपर ये मिनिमम डिस्टेंस अगर ये करेंगे तो वहां से क्या होगा, आपका जो एलिवेट है मैक्सिमम साइज का वो उधर से पास करेगा, जिससे क्या हनी कमिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।